हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे। फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग आज का टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आपको फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका कॉन्सेप्ट मतलब ये जो फंक्शन है ये बहुत हेल्प करेगा जब आप सी प्लस प्लस पढ़ने जाओगे या जावा पढ़ने जाओगे या पाइथन पढ़ने जाओगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी फंक्शंस आएंगे। इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है कि एक तरीके से कह सकते हैं ना कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में यूज होता है। इसीलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में तो ये फंक्शन का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है। फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सकें। जैसा कि हमने डिफाइन किया वैसे ही यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी मेंशन किया हुआ है। फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? जब भी आपसे कोई पूछे तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्पेसिफिक टास्क। These instructions are enclosed within the curly braces मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके अंदर इंक्लोज होते हैं? बंद होते हैं कर्ली ब्रेसेज के अंदर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्पेसिफिक टास्क देन यू शुड क्रिएट अ फंक्शन। यदि आप किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हो, यदि आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक आप एडिशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, या टेबल का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, या फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो या किसी भी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम उस प्रॉब्लम को या उस प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू सॉल्व करें, फंक्शन के थ्रू क्रिएट करें। बेनिफिट क्या होगा उसको देखते हैं। वंस यू क्रिएट ए फंक्शन यू शुड कॉल इट मेनी टाइम्स। सबसे बड़ा एडवांटेज फंक्शन का यही है कि यदि हमने फंक्शन को एक बार डिजाइन करके रख दिया, फिर इन फ्यूचर जब कभी, है ना, जब कभी वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए हमको फिर से फंक्शन डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फंक्शन हमने बना के रखा हुआ है हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हैं। बेनिफिट क्या हुआ कि हमको वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फिर से पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे प्रिंटफ हेलो हम लोग लिखते हैं ना प्रिंटफ फंक्शन। कब प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं? किस लिए? जब किसी भी प्रकार के मैसेज या किसी भी प्रकार की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है। तो हम इस तरीके से जब लिखते हैं तो हम फंक्शन को नहीं क्रिएट करते हैं बल्कि फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन तो हमारा ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है। इस प्रिंटफ की अगर हम बात करें तो ये प्रिंटफ नाम का फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। कब यूज करते हैं? जब हमको किसी भी प्रकार के मैसेज या किसी भी प्रकार के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा? हम एक बार फंक्शन बना के रख देंगे, उसको जितनी बार हम चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फायदा क्या होगा? हमारा समय बचेगा, हमारा एफर्ट कम लगेगा, हमको फिर से वही कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया once you perform if you want to perform operations on a specific task then you should create a function. once you create a function, यदि आपने एक बार फंक्शन बना के रख दिया
यू शुड कॉल इट मेनी टाइम्स, आप उसको कई बार कॉल कर सकते हो। फंक्शन को ही बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। फंक्शन को ही दूसरे शब्द में, दूसरे टर्म में प्रोसीजर या सब रूटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, फंक्शन को ही प्रोसीजर या सब रूटीन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, सी लैंग्वेज को प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका रीजन ये है कि हम सी के अंदर किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को फंक्शन की सहायता से क्रिएट करते हैं। फंक्शन के थ्रू हम उस बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिससे वो प्रोग्राम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है, ये तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसमें से पहला एडवांटेजेस है, बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमको 10 बार किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो क्या हम बार बार कोड लिखेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब वही सेम टास्क के ऊपर मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि उस प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू डिजाइन कर लें। जिससे बेनिफिट ये होगा कि हम एक बार उस फंक्शन को बना के किसी अपनी खुद की हेडर फाइल में रख सकते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा हम उस फंक्शन को दोबारा सिर्फ कॉल कर सकते, मतलब सॉरी, हमको फिर से वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे और वो कोड जहाँ पे बना के रखा गया होगा उसके अंदर जैसे हम कॉल करेंगे उसके अंदर मौजूद जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उस स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। कब? जैसे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है, फंक्शन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमको सेम कोड सेम लॉजिक बार बार लिखना है तो बेस्ट ये है कि हम उसके लिए फंक्शन बना के रख देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कॉल करके वही रिस्पेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, वी कैन कॉल फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार फंक्शन बना के रख दिया, उसको सिर्फ 2 बार कॉल कर सकते हैं या 3 बार कॉल कर सकते हैं या 4 बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने फंक्शन बना के रख दिया, हम जितना मर्जी टाइम चाहें हम उसको कॉल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। थर्ड एडवांटेज क्या है, वी कैन ट्रैक सी प्रोग्राम ईजिली व्हेन it is divided into multiple functions। मतलब अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम उसको ट्रैक करना चाहते हैं, हम उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को फंक्शन की सहायता से बनाना पड़ेगा, तभी हम उस प्रोग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल पीसेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। या हम यूँ कहें, मान लीजिए हम अपने पास कोई बहुत बड़ा टास्क है, तो अभी तक हम क्या करते थे कि सारे के सारे जो टास्क होते थे हम एक ही फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते थे, वो होता मेन फंक्शन। लेकिन फंक्शन के आ जाने से ये हमको फैसिलिटी मिली कि हम हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। मैं ये आपसे ये कह रहा था कि यदि अपने पास कोई बहुत बड़ा टास्क है और उसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बड़े से टास्क को छोटे छोटे पीसेज में पहले डिवाइड करेंगे और उसके लिए हमको किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, फंक्शन का। यही कारण है कि फंक्शन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होगी, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, सी की बात कर लो, C++ की बात कर लो, जावा की बात कर लो, पाइथन की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, सब जगह फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। हाँ, टर्म चेंज हो जाते हैं, जैसे सी में फंक्शन कहा जाता है, C++ में जाएंगे तो मेंबर फंक्शन कहा जाएगा, जावा में जाएंगे तो यही चीज़ मेथड कहलाएगा। ठीक है, अब फंक्शन, मेंबर फंक्शन और मेथड में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं वो फिर हम आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फंक्शन का। जो लास्ट एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि यदि हमने फंक्शन को एक बार बना के रख दिया
हम उसके अंदर लिखे गए कोड को जितनी बार चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था फंक्शन और उसके एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, जिसके पास नोट्स नहीं होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो सी में फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से जाना जाता है, लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या इसी को बिल्ट इन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो दूसरा फंक्शन होता है आपका वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको पहले से ही बना के रखा गया है। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस is a type of functions who has been already defined in the C header files। जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन हैं वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर पहले से बना के रखे गए हैं। बस हमको ये जानना है कि कौन सा फंक्शन किस लिए यूज किया जाएगा। जैसे प्रिंटफ, प्रिंटफ के बारे में हमने अभी आपको बताया कि प्रिंटफ एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो पहले से बना के studio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर रखा गया है, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी भी प्रकार के मैसेज या किसी भी प्रकार के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मैं यहीं पे डिफाइन भी कर दे रहा हूँ। दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस who has been already defined in C header files। ये ऐसे फंक्शंस हैं, C header files, ये ऐसे फंक्शंस हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शन। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको पहले ही C के हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया है। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब क्या है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को किसके अंदर रखा गया है, studio.h में। यही नहीं, पाउ फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन, ये सब भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनको कहाँ पे रखा गया है, math.h नाम की हेडर फाइल में। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया है। इन फंक्शंस को हमको क्रिएट नहीं करना है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी बना के रखे गए हैं। बस हमको क्या करना है, जैसा टास्क होगा, ठीक है, जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसी से रिलेटेड फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे प्रिंट कराना होता है तो प्रिंटफ यूज कर लेते हैं, वैल्यू को इनपुट कराना होता है स्कैनफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं, पावर कैलकुलेट करना होता है तो पाउ फंक्शन का यूज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालना होता है तो एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, यूजर डिफाइंड फंक्शन की। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आप क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं that are created by the C programmer, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सी प्रोग्रामर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। किस लिए, that are created by the C programmer to perform operations on स्पेसिफिक टास्क। ठीक है,
ये जो फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो इस टाइप के फंक्शन को क्रिएट करता है। तो जब भी कोई किसी यूजर द्वारा किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए किसी प्रोग्राम में कोई फंक्शन क्रिएट किया जाएगा तो उस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाता है? यूजर डिफाइंड। समझ में आई बात? अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे डिस्प फंक्शन। डिस्प नाम का कोई भी फंक्शन पहले से बना के नहीं रखा गया। शो फंक्शन, एक्सेप्ट फंक्शन, है ना। आप चाहें तो अपने नाम का भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट। देखिए प्रिंट नाम का भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नाम की मैं बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए दिनेश, है ना। तो अगर इस टाइप का, हालांकि ऐसा कोई फंक्शन बनाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं ना तो हम किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना होता है, तो जैसा ऑपरेशन होगा वैसा ही फंक्शन का नाम रखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी नाम रख देंगे। एरिया, है ना, ये सब क्या है? ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस टाइप के फंक्शन को क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? फंक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, और टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन को तो हमको क्रिएट करना नहीं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इनके बारे में हमको क्या करना है? जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं इनके बारे में बस हमको ये जानना है कि कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनके फंक्शन क्या है। मतलब जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन हैं वो निश्चित रूप से किसी फंक्शन, कुछ कोई भी हो, प्री डिफाइंड हो, यूजर डिफाइंड हो, उसको जब हम क्रिएट करते हैं, खास करके यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। प्री डिफाइंड फंक्शन है तो पहले से बना के रखा गया होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो हमारे द्वारा क्रिएट किया जाएगा प्रोग्राम में। वो सारे के सारे फंक्शन किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब फंक्शन है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किसके ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर कैसा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, ठीक है। जैसे प्रिंटर प्रिंट करता है, स्कैनफ यूज करते हैं, वैल्यू को इनपुट करते हैं, तो सबके द्वारा कुछ न कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैं बता रहा था कि सिर्फ हमको जानना है कि कौन सा फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि जब भी फ्यूचर में हमको उस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम जो प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से बना के रखे गए हैं हम उनमें से किसी एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे, मतलब हर टास्क के लिए तो फंक्शन है नहीं, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए ही फंक्शन बना के रखे गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए सी की लाइब्रेरी में फंक्शंस बना के नहीं रखे गए हैं। जैसे एरिया, एरिया हमको निकालना है तो एरिया नाम का कोई फंक्शन बना के नहीं रखा गया। तो ऐसे सिचुएशन में यूजर अपने खुद के हिसाब से जैसा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसके अकॉर्डिंग वो खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकता है, और उस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाएगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम सी की इस वीडियो सीरीज में मोस्टली हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? यूजर डिफाइंड फंक्शन में। यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के होगा, क्योंकि हमको फंक्शन बनाना सीखना है। मतलब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की ही बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।